हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनुजा मैम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल लिपिड स्टडी किया था। अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं कंपाउंड लिपिड्स। व्हाट इज़ एग्जैक्ट कंपाउंड लिपिड्स? कंपाउंड लिपिड्स आर ester of the fatty acid containing the other group like the phosphate, sugar, etc. phosphate में phospholipids एंड ग्लाइकोलिपिड्स। फॉस्फेट इसे ही हम लोग फॉस्फोलिपिड बोलते हैं एंड द शुगर को हम लोग ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। दे कंटेन अ मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लिसरॉल, टू मॉलिक्यूल ऑफ द फैटी एसिड एंड फॉस्फेट ग्रुप और द सिंपल शुगर। हम लोग बोल सकते हैं जो कंपाउंड लिपिड है ये जनरली ये ester of the fatty acid, it is nothing but the ester of the fatty acid and it contain the phospholipid and the glycolipid। इसे ही हम लोग बोलेंगे phosphate and the sugar group they contain a molecule of the glycerol। इसमें glycerol का भी molecule है and two molecule of the fatty acid and a phosphate group or the simple sugar। phosphate and the simple sugar, some phospholipids such as a lectin also have a nitrogen compound attached to the phosphate group। इसमें जो कुछ phospholipids है इसका एग्जाम्पल दिया है लेसिथिन have a nitrogenous compound। इसमें कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड है और ये किसे अटैच है? इट इज अटैच टू द फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फोलिपिड्स हैव बोथ हाइड्रोफिलिक पोलर ग्रुप फॉस्फेट एंड द नाइट्रोजनस ग्रुप। हाइड्रोफिलिक मीन्स क्या? वाटर लविंग। फॉस्फोलिपिड हैव द हाइड्रोफिलिक पोलर ग्रुप और वाटर लविंग पोलर ग्रुप। कौन सा वाटर लविंग पोलर ग्रुप है? फॉस्फेट एंड द नाइट्रोजनस ग्रुप एंड द हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर ग्रुप। हाइड्रोफोबिक मीन्स क्या? इससे वाटर का अट्रैक्शन नहीं है। हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर ग्रुप और ये नॉन पोलर ग्रुप कौन सा है? हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ द फैटी एसिड। फॉस्फोलिपिड कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। हम लोग बोलते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये आइदर फॉस्फोलिपिड की है तो सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में फॉस्फोलिपिड कंट्रीब्यूट करता है। ग्लाइकोलिपिड कंटेन द ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, सिंपल शुगर सच एज अ गैलेक्टोज एंड द नाइट्रोजनस बेस। जो ग्लाइकोलिपिड है जनरली इसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है, फैटी एसिड प्रेजेंट होता है एंड द सिंपल शुगर प्रेजेंट होती है। सिंपल शुगर कैसी है? इसका एग्जाम्पल सिंपल शुगर का गैलेक्टोज एंड द नाइट्रोजनस बेस। दे ऑल्सो कंटेन द cerebrosides and cerebrosides and large amount of them have been found in the brain, white matter and the myelin sheath। बोल सकते हैं कि जनरली सेरेब्रोसाइड मीन्स क्या? तो सेरेब्रम जो हमारे ब्रेन में जो सेरेब्रम एरिया है तो यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होते हैं एंड लार्ज अमाउंट ऑफ देम हैव बीन फाउंड इन अ ब्रेन वाइट मैटर। आप लोगों को पता है कि ब्रेन में वाइट मैटर प्रेजेंट होता है एंड द ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। तो वाइट मैटर में जनरली ये प्रेजेंट होता है एंड द माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ हम लोगों ने देखा कि न्यूरॉन सेल इट इज़ द लार्जेस्ट सेल इनटू द ब्रेन। तो माइलिन शीथ में भी जनरली ये लिपिड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक पर्टिकुलर लिपिड बाइलेयर इन एक्वायस मीडियम। यहाँ पे जो हम लोग ने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोगों ने देखा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे लिपिड बाइलेयर मीन्स 2 लेयर ऑफ द लिपिड एंड इसमें
हम लोगों को स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल और वाटर इसे पोलर हेड है एंड द नॉन पोलर टेल रीजन है। देखिए डायग्राम में हम लोग को दिख रहा है कि जो पोलर हेड इन जनरली कैसा है, हाइड्रोफिलिक मीन्स क्या, वाटर लविंग, एंड नॉन पोलर टेल सेकंड जो एंड है इसे हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर रीजन है। और ये जनरली कैसा है, हाइड्रोफोबिक। और यहाँ पे हम लोग को लिपिड बाइलेयर इन अक्वायस मीडियम आप लोगों को यहाँ पे गिवन है। तो इस तरीके से हम लोग कंपाउंड लिपिड को डिस्क्राइब करेंगे। कंपाउंड लिपिड, दीज आर द ईस्टर ऑफ द फैटी एसिड, एंड इसमें अदर ग्रुप भी प्रेजेंट है। एग्जाम्पल दिया है फॉस्फेट एंड शुगर। फॉस्फेट को हम लोगों ने फॉस्फोलिपिड बोला है एंड शुगर को ग्लाइकोलिपिड बोला है। एंड दे कंटेन द मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लिसरॉल, इसमें ग्लिसरॉल भी प्रेजेंट है, एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ द फैटी एसिड एंड द फॉस्फेट ग्रुप और द सिंपल शुगर प्रेजेंट है। इसमें हम लोगों को कुछ फॉस्फोलिपिड है, इसका एक एग्जाम्पल लिया है लेसिथिन, इसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट है और ये फॉस्फेट ग्रुप को अटैच है। फॉस्फोलिपिड है बोथ 2 एंड है, इसको पोलर हाइड्रोफिलिक एंड एंड द हाइड्रोफोबिक एंड। जो हाइड्रोफिलिक पोलर ग्रुप है इस यहाँ पे फॉस्फेट एंड द नाइट्रोजनस ग्रुप प्रेजेंट है, एंड हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ द फैटी एसिड प्रेजेंट है। फॉस्फोलिपिड किस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन अ फॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोलिपिड कंटेन द glycerol, fatty acid, simple sugar such as a galactose and the nitrogenous bases। ये जो ग्लाइकोलिपिड है ये जनरली इट कंटेन द ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, सिंपल शुगर और सिंपल शुगर गैलेक्टोज एंड द नाइट्रोजनस बेसेस। और जनरली इसे हम लोगों ने क्या बोला है, सेरेब्रोसाइट। क्यों? क्योंकि ये जनरली ब्रेन में प्रेजेंट है इन द वाइट मैटर एंड द माइलिन शीन ऑफ द न्यूरॉन। और ये आप लोगों को जो डायग्राम है लिपिड बाइलेयर इन एक्वायस मीडियम, ये डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करनी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है स्टीरॉल्स दे आर डिराइव लिपिड, इसे हम लोग बोलेंगे डिराइव लिपिड। दे आर कंपोज ऑफ द फ्यूज हाइड्रोकार्बन रिंग्स स्टीरॉइड न्यूक्लियस। इसमें क्या प्रेजेंट है, जनरली इट इज फ्यूज हाइड्रोकार्बन रिंग से ये बना है, इसे हम लोग बोलेंगे स्टीरॉइड न्यूक्लियस बोलेंगे। और ये जो स्टीरॉइड्स है ये जनरली डिराइव लिपिड है, एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टीरॉल इज अ कोलेस्टेरॉल। आप लोगों को पता है कि कोलेस्टेरॉल हम लोग बोलते हैं कि जो भी हम लोग ऑयल खाते हैं तो ये जनरली कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करके रखता है। तो इस तरीके से स्टीरॉल का एग्जांपल क्या है, कोलेस्ट्रॉल। इट इज़ वीडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑल सेल ऑफ द एनिमल बॉडी। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एनिमल बॉडी में जितने भी सेल प्रेजेंट है इसमें वीडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट पर्टिकुलरली इन द नर्वस टिश्यू। बट स्पेशली हम लोग बोल सकते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इन द नर्वस टिश्यू। कोलेस्ट्रॉल एग्जिस्ट आइदर फ्री और एज अ कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये एग्जिस्ट, ये जनरली फ्रीली एग्जिस्ट है, अदरवाइज इसका सेकंड फॉर्म है कौन सा, ईस्टर। कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ये इसका फॉर्म है। एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स नेक्स्ट है सेक्स हार्मोन, और इसे हम लोगों ने बोला है प्रोजेस्टेरॉन एंड द टेस्टोस्टेरॉन एंड द विटामिन डी आर सिंथेसाइज फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से क्या सिंथेसाइज होता है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर हार्मोन है, जनरली एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स ये एक हार्मोन है। सेकेंड जो हार्मोन है सेक्स हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन एंड द टेस्टोस्टेरॉन, एंड अगेन विटामिन डी। ये जनरली कौन सिंथेसाइज करता है, कोलेस्ट्रॉल। यहाँ से ये हार्मोन एंड विटामिन सिंथेसाइज हो रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल इट इज़ नॉट फाउंड इन द प्लांट। जनरली कोलेस्ट्रॉल प्लांट में अब्सेंट दिखता है। इन प्लांट स्टीरॉल एग्जिस्ट चीफली एज अ फाइटोस्टीरॉल। ये जो प्लांट्स है इन प्लांट जो स्टीरॉल है जनरली
एग्जिस्ट चीफली एज अ फाइटोस्टेरॉल्स, फाइटोस्टेरॉल के फॉर्म में प्रेजेंट है याम प्लांट। इसे हम लोगों ने डस्कोरिया बोला है। प्रोड्यूस अ स्टेरॉइड कंपाउंड कॉल्ड एज अ डायोस्कोरिया, डायोसेग्निन। जनरली ये जो प्लांट है याम प्लांट, इसे हम लोगों ने बोला है डायोस्कोरिया। जनरली एक पर्टिकुलर स्टेरॉइड कंपाउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसे हम लोगों ने बोला है डायोसेग्निन। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द एंटी फर्टिलिटी पिल्स। और जनरली ये किस में यूज़ होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंटी फर्टिलिटी पिल्स, और इसे हम लोग बोलते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स। मीन्स ये जनरली बर्थ का जो रेशो है ये इससे कम हो सकता है, इसकी वजह से इसे हम लोगों ने बोला है एंटी फर्टिलिटी पिल्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स। तो इस तरीके से स्टेरॉल्स है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक जो है हम लोगों को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेरॉल जनरली लिपिड से डिराइव हुए हैं, एंड ये जनरली फ्यूज हाइड्रोकार्बन रिंग से बने हैं, एंड द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन, एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टेरॉल कौन सा है, कोलेस्टेरॉल। एंड ये जनरली सेल में विडली डिस्ट्रीब्यूट है ऑफ द एनिमल बॉडी, जो एनिमल बॉडी है इसमें विडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पर्टिकुलरली कहाँ प्रेजेंट है, पर्टिकुलरली इट इज़ प्रेजेंट इन नर्वस टिश्यू। एंड कोलेस्टेरॉल जो है ये फ्री फॉर्म में एज अ कोलेस्टेरॉल ईस्टर के फॉर्म में ये जनरली प्रेजेंट होता है एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स, एंड ये पर्टिकुलर हार्मोन को सीक्रेट करता है। वो हार्मोन कौन से है, तो वो है एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स। एंड द सेक्स हार्मोन, उसमें हम लोगों ने सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन एंड द टेस्टोस्टेरॉन एंड द विटामिन डी जनरली कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज हुए हैं। एंड जनरली कोलेस्ट्रॉल स्पेशली प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता, बट इन प्लांट स्टेरॉल एग्जिस्ट इन अ फाइटोस्टेरॉल्स एंड द यम प्लांट डायोस्कोरिया जनरली एक पर्टिकुलर प्लांट का नेम है। ये जनरली स्टेरॉइड कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, इसे हम लोगों ने डायोसेग्निन बोला है। एंड जनरली ये यूज हो रहा है इसके लिए फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द एंटी फर्टिलिटी पिल, और इसे हम लोग बोलेंगे बर्थ कंट्रोल पिल्स। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रोटीन हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। द टर्म प्रोटीन, जीके, प्रोटीनेशियस मीनिंग फर्स्ट और ऑफ द प्राइमरी इम्पोर्टेंस, प्रोटियस मीनिंग फर्स्ट और द प्राइमरी इम्पोर्टेंस। हम लोग बोलते हैं कि हमारे बॉडी में प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसेंशियल क्वांटिटी में प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। वॉज सजेस्टेड बाय द बर्जेलियस इन 1830। मुल्टर adapted the term protein to refer to the complex organic nitrogenous substance found in the cell of the all animal and the plant. Generally, according to the Mulder, जनरली प्रोटीन ये जनरली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, और ये जनरली कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन द सेल ऑफ द ऑल एनिमल एंड द प्लांट। ऑल एनिमल एंड प्लांट सेल में ये प्रोटीन जनरली प्रेजेंट होता है। एंड जनरली प्रोटियस मीन्स क्या होता है, इसका मीनिंग होता है प्राइमरी इम्पोर्टेंस है। नाउ प्रोटीन के हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने वाले हैं। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोटीन? Protein are the large molecules containing the amino acid unit. प्रोटीन जनरली एक पर्टिकुलर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और इसमें जनरली अमाइनो एसिड यूनिट है, जनरली रेंजिंग है, इसका रेंज है अमाइनो एसिड यूनिट का 100 to 3000। प्रोटीन्स हैव द हाई मॉलिकुलर वेट। अगर हम लोग प्रोटीन को काउंट करते हैं तो प्रोटीन जो है इसका मॉलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। इन प्रोटीन अमाइनो एसिड आर लिंक टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। जनरली प्रोटीन में जो भी अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे से लिंक होते हैं बाय द पर्टिकुलर बॉन्ड, और वही बॉन्ड को हम लोगों ने बोला है पेप्टाइड बॉन्ड, विच जॉइन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द अनदर of the amino acid residue to the amino group of the another residue. Now protein molecule consists of one or more polypeptide chain.
ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं, पर कितने, वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन. प्रोटीन कैन कंटेन एनी और ऑल ऑफ द 20 नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड टाइप. जनरली प्रोटीन जो है इसमें all amino acid, otherwise more than the 20 naturally occurring amino acid generally present होते हैं. The linear sequence of the amino acid in the polypeptide chain of protein form its primary structure. लोग देखते हैं कि जनरली जो अमाइनो एसिड का लीनियर सीक्वेंस है इन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द प्रोटीन, और जनरली एक पर्टिकुलर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहा है. फंक्शनल प्रोटीन हैव द 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशन. जो फंक्शनल प्रोटीन होता है इसे 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशन होता है. सम प्रोटीन सच एज द केराटिन ऑफ द हेयर कंसिस्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज लाइक द स्पाइरल हेलिक्स. हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रोटीन जो है इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं तो इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, और इसमें हम लोगों ने देखा कि केराटिन ऑफ द हेयर में केराटिन का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और ये जनरली एक स्पाइरल रिंग लाइक स्पाइरल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर हम लोग को दिखता है. तो हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं प्रोटीन को. प्रोटीन आर द लार्ज मॉलिक्यूल, ये लार्ज मॉलिक्यूल है एंड इसमें अमाइनो एसिड यूनिट प्रेजेंट है और उसके रेंज गिवन है. ये रेंज जो है रेंजिंग फ्रॉम द 100 to the 3000 तक अमाइनो एसिड के यूनिट इसमें प्रेजेंट है. और प्रोटीन जो है इसमें हाई मॉलिकुलर वेट है, एंड जो प्रोटीन है इसमें अमाइनो एसिड जनरली लिंक एक दूसरे से लिंक है बाय द पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, एंड ये जनरली लेटर ऑन कार्बोक्सिल ग्रुप को ज्वाइन करता है ऑफ द वन अमाइनो एसिड रेसिड्यू टू द अमाइनो ग्रुप ऑफ द अनदर रेसिड्यू. वन अमाइनो एसिड रेसिड्यू को अदर अमाइनो एसिड रेसिड्यू से ज्वाइन करता है. प्रोटीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन. ये प्रोटीन जनरली पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, बट कैसे, वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन. एंड प्रोटीन कैन कंटेन एनी और ऑल ऑफ द 20 नेचुरली ऑकरिंग द अमाइनो एसिड टाइप. प्रोटीन में ऑल अदरवाइज 20 naturally occurring amino acid type present होते हैं. The linear sequence of the amino acid in the polypeptide chain of the protein form its primary structure. Linear sequence of the amino acid जो है in the polypeptide chain of the protein एक पर्टिकुलर प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है. फंक्शनल प्रोटीन हैव द 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशन. ये जो फंक्शनल प्रोटीन होता है इसे 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशन होता है. एंड सम प्रोटीन एग्जाम्पल दिया है. केराटिन ऑफ द हेयर कंसिस्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन. ये पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है एंड स्पाइरल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज है. Such spirals are in the same case right-handed called as a helix. हम लोग बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर इन अदर लेफ्ट-हैंडेड called as a अल्फा एंड द बीटा हेलिक्स. हम लोग इसे बोल सकते हैं अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा हेलिक्स. एंड द स्पाइरल कन्फिगरेशन इज हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड. और ये जो स्पाइरल कन्फिगरेशन है एक दूसरे से इट जनरली हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड, और वो बॉन्ड को हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड बोला है. द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑल्सो डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ इट्स bend or the pole and the position of the formation of the hydrogen bond between the different portion of the chain or the between the different chain. बोल सकते हैं the sequence of the amino acid in the polypeptide chain also determine the location of its bend or the fold position of the formation of the hydrogen bond between the different portion of the chain or the between different chain. And due to the formation of the hydrogen bond peptide chain assume a secondary structure. and really ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इन द पेप्टाइड चेन जनरली एक पर्टिकुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम लोग इसे अज्यूम कर सकते हैं. इस तरीके से सम प्रोटीन
टू और मोर पेप्टाइड चेन आर लिंक टुगेदर बाय द इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कुछ प्रोटीन्स में 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड जो चेन है एक दूसरे से लिंक है बाय द इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ पैलेट शीन, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैलेट शीन। यहाँ तक हम लोग अबाउट द वर्ड प्रोटीन के कुछ कैरेक्टर्स हम लोगों ने देखे हैं, ये आप लोगों को रिवाइज करने हैं।